हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदी वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज डिस्पैरिटी। देखिए, डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता, उसे डिस्पैरिटी कहा जाता है। ये स्पेशली तब होता है जब है ना लोगों के साथ है ना उचित व्यवहार नहीं होता, उसे हम कहते हैं डिस्पैरिटी, यानी कि अ डिफरेंस, स्पेशली वन दैट इज कॉज्ड बाय अनफेयर ट्रीटमेंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा डिफरेंस, एंटोनिम क्या हो जाएगा सिमिलैरिटी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देयर इज ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई डू एंड वॉट आई गेट पेड फॉर इट, यानी कि ना बहुत ज्यादा असमानता है जितना मैं काम करती हूँ और जितना मुझे उसके लिए पैसा मिलता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब हो गया सीरियस और डिटरमाइंड, उसे ही अर्नेस्ट कहा जाता है, यानी कि ना गंभीर या दृढ़ निश्चय वाला। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा स्टर्न, एंटोनिम क्या हो जाएगा प्लेफुल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द प्रीस्ट विल ऑलवेज गिव यू एन अर्नेस्ट आंसर। द नेक्स्ट वन इज पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा आबादी वाला हो या घनी आबादी वाला हो, उसे पॉपुलस कहा जाता है, यानी कि हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन और डेंसली पॉपुलेटेड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा क्राउडेड, एंटोनिम क्या हो जाएगा डिजर्टेड। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। एज द एरिया बिकेम मोर पॉपुलस रेसिडेंशियल प्राइसेस बिगैन टू राइज, यानी कि क्योंकि वो एरिया में पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था इसलिए घरों के प्राइस बढ़ते जा रहे थे। द नेक्स्ट वन इज पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है समानता, उसे ही पैरिटी कहा जाता है, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, स्पेशली द स्टेट ऑफ हैविंग इक्वल पे और पोजीशन, उसे हम कहते हैं पैरिटी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा इक्वालिटी, एंटोनिम क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। फायर फाइटर्स आर डिमांडिंग पे पैरिटी विथ पुलिस। द नेक्स्ट वन इज स्पर। स्पर का मतलब होता है प्रेरणा, एनकरेजमेंट, उसे ही स्पर कहा जाता है, यानी कि टू एनकरेज एन एक्टिविटी और डेवलपमेंट और मेक इट हैपन फास्टर। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा डिसइंसेंटिव। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। राइजिंग कंज्यूमर सेल्स हैव द इफेक्ट ऑफ स्परिंग द इकोनॉमी टू फास्टर ग्रोथ। द नेक्स्ट वन इज पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है अ डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड, यानी कि कोई ऐसी बीमारी जो पूरे देश में व्याप्त है या जो विश्व व्यापी है या कोई महामारी, उसे ही पेंडेमिक कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा वाइड स्प्रेड, एंटोनिम क्या हो जाएगा रेयर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया इज स्टिल पेंडेमिक। द नेक्स्ट वन इज विशियस। देखिए, विशियस का मतलब होता है क्रूअल, या तो कोई ऐसा काम अगर कोई करता है जिसे वो किसी को ना हर्ट करना चाहता हो, उसे ही विशियस कहा जाता है, यानी कि क्रूअल और डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी और समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ब्रूटल, एंटोनिम क्या हो जाएगा बिनाइन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She made a vicious effort to destroy the lives of the people who had wronged her, यानी कि उसने एक बहुत ही क्रूअल प्लान बनाया था या एफर्ट लिया था ताकि वो लोगों का लाइफ ना डिस्ट्रॉय कर सके जिसने भी उसके साथ गलत किया था। द नेक्स्ट वन इज कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है किसी चीज को लिमिट करना, किसी पर्सन को लिमिट करना या किसी को फोर्स करना कोई काम करने के लिए, उसे ही कॉन्स्ट्रेंट कहा जाता है, यानी कि लिमिट somebody और समथिंग और टू फोर्स somebody और समथिंग टू डू समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा कंपेल, एंटोनिम क्या हो जाएगा लेट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। don't feel constrained to do what he says, he has no authority. The next one, पेट्रियाकल। पेट्रियाकल का मतलब होता है पुरुष प्रधान समाज, यानी कि कोई ऐसा सोसाइटी जहां पे ज्यादा कंट्रोल आदमियों का होता है ना कि औरतों का, उसे ही पेट्रियाकल कहा जाता है। या तो कोई ऐसा समाज जहां पे पावर प्रॉपर्टी एक फादर से उसके बेटे को ही ट्रांसफर होता है ना कि मदर से उसकी डॉटर को, उसे पेट्रियाकल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा ऑटोक्रेटिक, एंटोनिम क्या हो जाएगा मेट्रियाकल। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She states that the legal system is essentially patriarchal. The next one is fragility. देखिए, fragility का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो बहुत आसानी से टूट जाए ना, उसे ही फ्रेजाइल कहा जाता है, यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा वीकनेस, एंटोनिम क्या हो जाएगा रोबस्टनेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The toys were so fragile, my dog destroyed them within minutes. The next one, अश्योर। अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना या भरोसा दिलाना, स्पेशली तब अगर कोई बहुत ज्यादा चिंतित हो, उसे अश्योर कहा जाता है, यानी कि टू प्रॉमिस समबडी दैट समथिंग विल सर्टेनली हैपन और बी ट्रू, स्पेशली इफ ही और शी इज वरिड, उसे ही अश्योर कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा सर्टेन, एंटोनिम क्या हो जाएगा डाउटफुल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I assure you they will be perfectly safe with us. The next one is uptick. Uptick का मतलब होता है इजाफा, यानी किसी चीज में अगर ना इंक्रीज हो, बढ़ोतरी हो, उसे ही अपटिक कहा जाता है, यानी कि स्मॉल इंक्रीज और स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड।
तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बूस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। In some months there is a slight uptick and in some months there is a decrease. The next one is attainment. Attainment का मतलब होता है the act of achieving something, उसे ही attainment कहा जाता है, यानी कि ना प्राप्ति, सिद्धि। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? accomplishment। एंटोनिम क्या हो जाएगा? failure। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She values educational attainment above all else. The next one is empowerment. Empowerment का मतलब होता है to give somebody power or authority to do something, यानी कि किसी को पावर देना, किसी को अथॉरिटी देना कोई काम करने के लिए, उसे ही एम्पावरमेंट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंट्रस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिवोक। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। This government believes very strongly in the empowerment of women. The next one is stall. देखिए stall का मतलब होता है to avoid doing something or to try to stop something happening until a later time, यानी कि किसी काम को या किसी बात को होने से रोक देना, बाद में करने या होने के लिए, उसे ही stalled कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? halt। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ongoing। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The whole point of a red light is to stall the flow of traffic by stopping all of the cars coming its way. The next one is bridging the gap. Bridging the gap का मतलब होता है दो चीजों को कनेक्ट करना, यानी कि टू कनेक्ट टू थिंग्स और टू मेक द डिफरेंस बिटवीन देम स्मॉलर। या तो अगर उनमें कोई असमानता है या डिफरेंसेस है ना, तो उसको थोड़ा ना कम कर देना, उसे ही कहा जाता है ब्रिजिंग द गैप। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। This collection of stories bridges the gap between history and fiction. The next one is imperative. Imperative का मतलब होता है कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, तो उसे ही imperative कहा जाता है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण या आवश्यक। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? essential। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन एसेंशियल। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Proper equipment is imperative for the success of this chemical experiment. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।